रात का समय था। गौरी किचन में रात के खाने के निकले बर्तन धुल रही थी। किचन से थोड़ी दूरी पर गौरी की जेठानी नीता अपने पति के पास सोफे पर बैठी थी। नीता जानती थी कि गौरी किचन में बर्तन धुल रही है और उस तक उसकी कही गई बातें पहुंच जाएगी। इसीलिए उसने कुटिलतापूर्वक गौरी को सुनाते हुए पास बैठे अपने पति से कहा, हमने किसी का उम्र भर का ठेका थोड़े ही ले रखा है। कुछ दिन तक तो यह सोचकर साथ दे दिया कि कुछ दिन बाद कहीं अपना रास्ता ढूंढ लेगी, लेकिन महारानी तो घर में पैर जमाए बैठी है। यह भी तो नहीं कि काम भी करती रहे। तो आदमी सोच ले कि चलो नौकरानी के पैसे तो बच ही जाएंगे। तो इन महारानी से ठीक से काम भी नहीं होता। बच्चे का बहाना लिए बैठ जाती है, जैसे इनका बेटा ना हुआ कहीं का राजकुमार हुआ। नीता के पति नीरज ने उससे धीरे से कहा, धीरे बोलो, किचन में ही है। गौरी अभी सुन लेगी तो खामखा बात बढ़ जाएगी। नीरज ने जैसे आग में घी डाल दिया था। नीता ने इस बार पहले से भी अधिक तेज स्वर में गौरी को सुनाते हुए कहा, सुन ले, डर किसको पड़ा है यहाँ? ऐसे बेशर्म लोग हैं जिन्हें शर्म ही कहाँ है। अगर शर्म होती तो चली ना जाती यहाँ से, दूसरे के टुकड़ों पर पड़ी ना रहती। हमें डर नहीं है किसी का। अगर हमारी बातें चुपती हो तो अभी चली जाए यहाँ से। वैसे भी हमने किसी का उम्र भर का ठेका थोड़े ही ले रखा है। उनके आदमी कौन सी बहुत बड़ी रकम छोड़कर गए थे जिसे देखकर हम संतोष मिलता रहे और महारानी के नखरे सहते रहे, बल्कि उनके आदमी का लेन देन तक तो हमें ही चुकाना पड़ा है। नीरज ने फिर से दबे हुए शब्दों में कहा, रहने दो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? जैसे ये शब्द बोलकर नीरज ने नीता को और उत्तेजित कर दिया था। नीता फिर से भड़कते हुए बोली, क्यों रहने दो जी, एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे। अगर हमारे घर में रहना है तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो चलती बने यहाँ से। माँ बेटे दोनों कितना खाते हैं तुम्हें कहाँ पता है? अगर दोनों माँ बेटे हमारे घर में ना होते तो हमारा कितना पैसा जुड़ जाता, जो कि बिना मतलब का खर्च हो जाता है इन दोनों पर। नीरज ने धीरे से डरते डरते कहा, अभी कुछ महीने का ही तो है गौरी का बेटा, कितना खाता होगा भला? थोड़ा सा दूध ही तो पी लेता होगा बेचारा। और वैसे भी अभी क्या खाने लायक है वह? अभी छोटा ही तो है। नीता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, अगर उन माँ बेटे की तरफदारी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटा सा कहते हैं आप? घर में से कितना ही दूध महारानी अपने ही बेटे को पिला देती है और उसे आप जरा सा बच्चा कहते हैं। हम तो कहते हैं ये दोनों माँ बेटे यहाँ से चले जाएं तो हमारे घर से और सिर से बोझा हट जाएगा। नीरज पत्नी भक्त था, जानता था कि जो उसकी पत्नी बोल रही है वह गलत है, लेकिन पत्नी भक्त पुरुष को तो सब जानते ही है। वही हाल नीरज का था। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।